तो चलिए जी जल्दी जल्दी से गरम गरम सा खुशबूदार तड़का इसको हम लगा देते हैं, इसमें ऐड कर देंगे। और ये देखिए, यकीन करें ये तड़का लगाते हुए पूरे घर में खुशबू फैल गई है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, आई होप क्या सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आसिया सजाद और आप देख रहे हैं दामने ज़रा किचन। तो जनाब आपको पता है जैसे कि ईद आ रही है, ईद पे मीठी डिशेस बनती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की सवैयाँ बनती हैं। तो आज मैं बना रही हूँ ईद के हवाले से शीर खुरमा, जो कि बहुत आसान रेसिपी है, झटपट से बन जाती है और इतना मज़ेदार बनता है कि आप यकीन नहीं करेंगे, खाने वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो चलिए जल्दी से बनाना इसको शुरू करते हैं। तो जी शीर खुरमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने कढ़ाई ले ली है, उसमें मैंने शामिल किया है 2 टेबलस्पून मक्खन। अगर आपके पास मक्खन अवेलेबल नहीं है तो देसी घी ले लें, अगर वो भी नहीं है तो बनास्पति ले लें। ठीक है, अब इसको हमने हल्का सा मेल्ट कर लेना है। ठीक है, मेल्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे, इसमें शामिल करेंगे सवैयाँ। तो यहाँ पे मेरे पास सवैयाँ है 100 ग्राम। ठीक है, यानी कि तकरीबन 1 कप है ये। इनको मैंने ना थोड़ा थोड़ा तोड़ लिया था। आपको पता है कि ये पैकेट में आती है तो थोड़ी सी लंबी होती है। इसको इस तरह से मैंने तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद अब क्या करेंगे, हमने इसको रोस्ट करना है। रोस्ट हमने इसको हल्की आंच पे करना है, आंच तेज़ नहीं करनी, इनको जलाना नहीं है। अगर हमने इनको जला लिया ना तो इसका जायका चेंज हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। बस हल्का सा इसका कलर जैसे हल्का सा वाइट होगा ना तो फिर हमने क्या करना है, हमने इसमें शामिल करना है दूध। तो दूध यहाँ पे व्यूअर्स मैंने लिया है 1 लीटर यानी कि 1 किलो। ठीक है, आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहते हैं कम या ज़्यादा कर लें। अगर आप 2 लीटर दूध का बना रहे हैं तो फिर आप 1 पाव यानी कि 250 ग्राम सवैयाँ ले लें। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमने इसको हल्की आंच पे 15 से 20 मिनट के लिए पकाना है। और इसमें मुख्तलिफ यानी कि अब हमने चीज़ें ऐड करनी जिससे ये कलरफुल भी हो जाएगा, टेस्टफुल भी हो जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। तो यहाँ पे अब मैं शामिल कर रही हूँ 3 अदद इलायची, ये डाल देंगे, इससे बहुत प्यारी खुशबू आएगी इसके अंदर। शीर खुरमे में बेसिकली जो सवैयाँ आती हैं वो बहुत कम ऐड की जाती हैं। अगर हम बहुत ज़्यादा इसमें डाल देंगे ना तो ये फिर हलवा सा बन जाएगा और थिक सी हो जाएंगी, फिर अच्छी नहीं बनती। अब इसको छोड़ देते हैं पकने के लिए। तो दूसरी साइड पे यहाँ पे मैंने पैन लिया है। पैन में मैंने शामिल किया है 1 टेबलस्पून अगेन से मक्खन। ठीक है, मक्खन को अब यहाँ पे हम थोड़ा सा मेल्ट कर लेंगे। ये हम बहुत ही टेस्टफुल सा ना ज़बरदस्त तड़का तैयार कर रहे हैं सवैयों के लिए, जिससे हमारी सवैयों के अंदर बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा। जैसे मक्खन थोड़ा सा मेल्ट होता है तो इसमें हम शामिल कर देंगे नट्स यानी कि ड्राई फ्रूट। ये है आलमंड, बादाम है 1 टेबलस्पून, पिस्ता भी शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून और 1 ही टेबलस्पून इसमें शामिल करेंगे काजू। ठीक है, नट्स जो है यानी कि ड्राई फ्रूट आप अपनी पसंद के कोई भी ले लें, बस इस तरह से बारीक बारीक आपने इनको काट लेना है। ठीक है, और अब हमने इनको हल्की आंच पे ना रोस्ट करना है। रोस्ट करने से क्या होगा, इसमें अरोमा पैदा होगा, इसमें क्रंच पैदा होगा और इसमें बहुत प्यारा फ्लेवर आ जाएगा। क्योंकि हमें नहीं पता ये 6 माह के पड़े हैं, 2 माह के पड़े हैं, कितने अरसे के ये पड़े हुए हैं, पुराने हैं नहीं है। इसलिए आप इसको इस स्टेज पे आके अगर रोस्ट कर लेंगे ना तो ये इसमें बहुत ज़बरदस्त जायका आ जाएगा। अब यहाँ पे ये रोस्ट हो चुके हैं, बहुत प्यारी खुशबू आने लगी है। तो इस टाइम पे आके आंच बंद कर देंगे और अब मैं इसमें शामिल करूँगी खजूर। यहाँ पे मैंने 5 से 6 अदद खजूरें लेके इसको इस तरह बारीक भी काट लिया था। खजूरों को आपने रोस्ट पहले ना ड्राई फ्रूट के साथ नहीं करना। ठीक है, मैं हमेशा इसी तरह करती हूँ, मैं इनको बाद में इस तरह हल्का सा रोस्ट करती हूँ जब मैंने आंच बंद कर दी। ठीक है, अब क्या करेंगे, दूसरी साइड पे जो हमारी सवैयाँ पक रही हैं उसमें ये शामिल कर देंगे। और हाँ, यकीन करें व्यूअर्स इतनी प्यारी खुशबू आ रही है ना। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि वो सवैयों को रोस्ट नहीं करते, तड़का नहीं लगाते, वो साथ ही दूध में सवैयाँ, ड्राई फ्रूट सब कुछ इकट्ठा डाल देते हैं। वो भी तरीका ठीक है, लेकिन इस तरह से अगर हम थोड़ा सा इसको डिफरेंट कर लेंगे ना तो इसका जायका बहुत ज़बरदस्त हो जाता है। तो अब यहाँ पे इसको हमने कलर देना है। तो कलर देने के लिए क्या करेंगे, हम इसमें ऐड करेंगे कैरेमलाइज चीनी। ठीक है, अभी मैंने इसमें चीनी शामिल नहीं की। अभी इसको इसी तरह से दोबारा से मीडियम आंच पे पकने के लिए छोड़ देते हैं। तो आ जाते हैं दूसरी तरफ। यहाँ पे मैंने पैन लिया है, पैन आपने बिल्कुल खुश्क लेना है, इसमें बिल्कुल नमी ना हो। ठीक है, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ 3 टेबलस्पून चीनी। चीनी भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, मैंने बस इतनी ही ऐड करनी है। अब हमने इसको छोड़ देना है बिल्कुल, इसमें कोई पानी, कोई दूध, कोई चीज़ नहीं इसमें शामिल करनी। इसको मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने देगी, इसने खुद ही अपना कलर चेंज कर लेना है। अगर हम यहाँ पे पानी या दूध वगैरह ऐड कर देंगे तो चीनी ख़राब हो जाएगी, वाइट हो जाएगी और इसको हमें पकाने में बहुत मुश्किल होगी। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने जब ये कैरमलाइज होना शुरू हो गया ना तो मैंने आंच बिल्कुल लो कर दिया, क्योंकि अगर हम आंच लो नहीं करेंगे तो ये जल जाएगी। 1-2 दफ़ा मेरे साथ ऐसा हो चुका है।
हम ऐसे बनाते हैं, सीखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो ये देखिए खुद ही इसका कलर चेंज हो गया बिल्कुल लो आंच पे। अब यहाँ पे मैंने आंच बंद कर दी है, दरमियान से आप देख रहे हैं ये गोल्डन हो गई है। बस थोड़े से दाने इसमें रह गए, इसने अपनी हीट में मेल्ट हो जाना है। ठीक है, बस यही इसका तरीका है इसको कैरमलाइज करने का। हमने इसको बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, ना ही बहुत ज़्यादा इसको जलाना है, क्योंकि फिर हमारे शीर खुरमे का जो जायका है ना वो सत्यानाश हो जाएगा। अब ये कैरमलाइज हो चुकी है तो इसको डाल देते हैं जो हमारा सवैयों का मेज़ा पक रहा है उसमें। ये देखिए, आप देख रहे हैं ना कितना ज़बरदस्त गोल्डन सा कलर आ गया है, देख सकते हैं ना। अब इसमें डालेंगे तो यहाँ पे थोड़े से बबल्स बनेंगे और इसमें ना थोड़े से क्रिस्टल आ जाएंगे। लेकिन आपने यहाँ पे परेशानी होना, जैसे जैसे ये पकती जाएगी इसमें मेल्ट होती जाएगी और इसका जो कलर है इतना ज़बरदस्त आता है, जैसे हमने इसमें खोया डाला हो इतना टेस्ट आता है इसमें। तो आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसमें चीनी डाली, चीनी जैसे जैसे पिघल रही है इसका कलर चेंज होता जा रहा है। ठीक है, कुछ लोग जो होते हैं शीर खुरमा को अलग अलग बनाते हैं, अलग ही पहले सवैयाँ करते हैं, दूध उबालते हैं, ड्राई फ्रूट रोस्ट करते हैं। लेकिन अगर आप इस तरीके से बना लेंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए इसको पकते हुए तकरीबन 2 से 3 मिनट हो चुके हैं। चीनी भी जो बहुत अच्छे तरीके से इसमें डिज़ोल्व हो चुकी है। अब आंच बंद कर देते हैं और इसको रूम टेम्परेचर पे लेके आते हैं। उसके बाद इसको करेंगे डिश आउट। जी सवैयाँ हमारी रूम टेम्परेचर पे आ चुकी हैं। अब इसको हम डिश आउट करते हैं तो इसकी आप देखें कितनी ज़बरदस्त रनी रनी सी बनी है। शीर खुरमा जो होता है वो इसी तरह का होता है, इसको ज़्यादा थिक नहीं करते, गाढ़ा नहीं करते। और माशाल्लाह से इसकी लुक देखिए, देख सकते हैं ना आप। अब यहाँ पे मैंने थोड़े से ड्राई फ्रूट बचा के रखे हुए थे जिससे इसकी गार्निश करेंगे। पिस्ते और बादाम है, बस इसी से इसकी गार्निश करेंगे। तो व्यूअर्स अगर इस टाइम पे आके आपको मेरी ये शीर खुरमे की रेसिपी अच्छी लगी हो तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप देखें इसकी फाइनल लुक। अब इसको हम ठंडा करेंगे, 2 से 3 घंटे के लिए फ्रिज में रखेंगे। अफ्तारी के बाद आपको दिखाऊंगी इसकी थिकनेस, इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो किस तरह की होती है। तो यहाँ पे तकरीबन मैंने इसको 4 से 5 घंटे के लिए फ्रिज में रखा है। अब आपको निकाल के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना शीर खुरमा बना है। आप देख सकते हैं ना, बस इस तरह से हिरनी सा होता है, इसको बहुत ज़्यादा थिक नहीं करते। तो व्यूअर इजाज़त दीजिए इस अच्छी दुआ के साथ कि ए अल्लाह, ए 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाले अल्लाह, ए अल जब्बार, तू हमारे दिल की तड़प और हमारी बेबसी खूब जानता है। हमारी वो खामोश दुआएं जो हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते, उन पर अपनी ख़ास रहमत से कुन फरमा दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।